अच्छा, चलो फिर भी 4 बजे तक होता है आई गेस। चलो आज हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। विल स्टार्ट विद we can do these questions, ठीक है? I wanted you to do these questions. हम लोगों ने वो कर लिया, adverb start करना था वैसे मैंने। We'll start adverb as well, but first let's do these questions. What do you say? अच्छा, okay. Yes, good evening, Mamta. Good evening, खुशी. So अभी देखो क्या है ना, whenever you see questions, अभी हम लोग ये मैं आगे के लिए चाहता हूँ, जैसे अगर हम लोगों ने एरर्स करना सीख लिया है। अच्छा, यहाँ पे यू गाइस आर फ्रॉम बैंकिंग एज वेल ना, इस बैच में? यस। तो देखो, दैट इट डजंट मैटर वी आर फ्रॉम बैंकिंग और एसएससी, क्या करना है अभी देखो, बिकॉज वी आर डूइंग अभी ग्रामर, ठीक है? वी आर डूइंग वोकैबुलरी, वी आर डूइंग रीडिंग एक्सरसाइजेस। So what you have to do is, whenever you see any question, कोई भी error वाला या कुछ भी नए तरीके का फॉर्मेट में मिलता है, mostly banking में you get a lot of different kind of questions, ठीक है? They will just be they will be asking you just the error in a sentence, and the question is like very twisted at times. It seems twisted, ठीक है? अब जैसे वाला क्वेश्चन है, from the options given below, select the option. From the options given below, select the option, select the correct combination of incorrect sentences, ठीक है? तो अभी हमें पता चल रहा है पढ़ने के बाद कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो मेरा मतलब बस इतना है कि किसी भी नए फॉर्मेट में देख के एकदम से यू डोंट हैव टू पैनिक, और इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, सॉल्व करो, ऐसा है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। ठीक है, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, यू हैव टू फाइंड द एरर, उसके बाद हम आंसर करेंगे, ठीक है? अब जैसे हम लोग एक सिंगल सेंटेंस लेके एक सिंगल सेंटेंस को कर रहे थे, मतलब एक सिंगल सेंटेंस जैसे में एरर फाइंड करना है, इसमें भी वही करना है, और जिसमें क्या है आपको इन चारों सेंटेंस में फाइंड करके देन आगे आपको आंसर बताना है, ऐसा है, ठीक है? It is impossible to believe that that the government does not know
how do you handle the situation? Sincerity and effectiveness. Yes, first one is correct. सही लग रहा है पहला वाला. But it is also true that they are unable to decide the best among the two options available in front of them. No, Kushi, second one is not correct. Second वाले में देखो क्या है. एक हिंट देता हूँ, एडजेक्टिव से है एरर. ठीक है, और ये दोनों एरर साथ में यहाँ बेस्ट वाला भी है और बिटवीन वाला भी है. सुनता बिल्कुल ठीक है, दोनों ही एरर है यहाँ पे. बेस्ट भी बिकॉज बेटर लगाएंगे हम लोग. कितने की बात चली, वी टॉकिंग अबाउट टू ऑप्शंस ना. सो फॉर टू वी यूज कंपैरेटिव डिग्री, वी यूज बेटर. एंड अमंग ऑफ कोर्स दो की बात करें, वी यूज बिटवीन. तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, बिटवीन आ जाएगा. तो बट इट इज आल्सो ट्रू दैट दे आर अनएबल टू डिसाइड द बेटर बिटवीन द टू ऑप्शंस. ठीक है, तो यस सुनता ये भी एकदम सही है कि इसमें दो एरर्स हैं, बिटवीन यूज करते हैं हम लोग दो के लिए. ठीक है, तो दीज बोथ आर एरर्स. यस, है ना, सबको दिख रहा है वाला एरर. इट सीम्स दैट perpetrators of the crime, as in the guilty people who are guilty of the crime, are smarter than brave. What they are actually trying to say is they are actually comparing two qualities of a single person, है ना. वो पढ़ा था ना हम लोगों ने इस वाला रूल. क्रिमिनल के अंदर व्हाट दे आर सेइंग कि वो स्मार्ट ज्यादा है बट इतना ब्रेव नहीं है. हाउ वी विल से इट, call them more smart than brave. More smart than brave, है ना. we'll use this more. याद है सबको या नहीं? किसी को भी डाउट हो तो जस्ट टेल मी, लेट मी नो कि भाई स्मार्टर और मोर स्मार्ट हमने क्यों किया ऐसा. याद है ना बाकी लोग? वापस बता दो. देखो संदीप, क्या होता था, ऐसा होता ना, ये एक ही इंसान में हम लोग दो क्वालिटी कंपेयर कर रहे होते हैं. तो हमने पढ़ा था ये वाली चीज कि ही इज मोर क्विक देन समथिंग समथिंग. ठीक है, तो अभी आप एक इंसान को बोल रहे हो स्मार्टर देन ब्रेव. आप एक्चुअली कंपेयर किसी इंसान के लिए अगर बोल लेते थे कि ही इज स्मार्टर देन दैट पर्सन, तब तो स्मार्टर लगाते हैं हम लोग. हम एक्चुअल में कंपेयर क्या कर रहे हैं, हम ये क्वालिटीज कंपेयर कर रहे हैं कि वो स्मार्ट ज्यादा है, ब्रेव कम है. वो ब्रेव से ज्यादा स्मार्ट है. तो कंपैरिजन दो क्वालिटीज के बीच में चल रहा है कि मोर स्मार्ट देन ब्रेव. ठीक है, तो वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग दीज टू क्वालिटीज इन अ सिंगल पर्सन कि वो जो क्रिमिनल्स हैं स्मार्ट तो बनते हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली ब्रेव. ठीक है, दे आर मोर स्मार्ट देन ब्रेव. बट इट समझ में आया संदीप? However, the police are of the opinion that they will be able to nab the criminals very soon. Yes, fourth one is also correct, so we'll go with A. बिल्कुल सही. ठीक है, पता चल गया ना वाला. देखो इसी में ऑप्शन हम दे रखा है फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, एंड वी हैव फाइंड द एरर्स. ठीक है, वी हैव फाउंड द एरर्स इन सेकंड एंड थर्ड. तो नहीं, पुलिस के साथ हम लोग पुलिस को हम लोग प्लूरल यूज करते हैं ना. तो पुलिस व्हेन वी से पुलिस वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है नहीं. पुलिस मैन लिखा जाता है तब सिंगुलर आता है. अनिकेत यार देखो, पता है क्या, अगर फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट की जगह अगर ये लिखा होता, मान लो ये ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, तो वो लगा देते ना. इसलिए इनकरेक्ट भी देखते हैं. बात तो वही है ना, मतलब आपने पता कर लिया चार सेंटेंस में से कौन से सही है, तो कौन से सही है की जगह ये भी तो पता चल गया कौन से गलत है. ये है. नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। अभी तक कौन कौन सी एक्सरसाइज है लास्ट टाइम हमने कौन सी की थी? दैट क्लोजेस्ट वन ना। यू जस्ट रिमाइंड मी, पता है जो भी मैं एक्सरसाइज करते मेरे को रिमाइंड करा करो कि सर वो सेंड कर दें, देन आई विल सेंड इट, ठीक है? जो मैं भेजता हूँ वो व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम हैपेंस इज कि आई फॉरगेट, ठीक है? तो जब भी जो भी एक्सरसाइज हुआ करे प्रतिभा और बाकी लोग भी, ठीक है? इफ यू वांट कि मतलब अगर आपको याद रहे कि ऐसा नहीं है तो जस्ट रिमाइंड मी बस कि हाँ लास्ट टाइम वाली एक्सरसाइज की थी वो नहीं पहुंची है, तो आई विल सेंड इट, ठीक है? तो आई विल सेंड दीस क्वेश्चंस, ठीक है? मैं भेज दूंगा ये वाले। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है वहां तक पहुंचाना, ओके? बिकॉज आई एम द वन हु इज प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चंस एंड मेकिंग यू प्रैक्टिस, ठीक है? तो फर्स्ट आई हैव टू डू दिस, देन वहां पे नेक्स्ट स्टेप वहां पे है। मेरे से पूछा करो पहले कि मैंने पहुंचाया नहीं पहुंचाया, ओके? अच्छा चलो, आई विल सेंड दिस क्वेश्चंस। मैं देख लूंगा मैंने जो जो आपको एक्सेस कराए हैं, आई विल सेंड देम, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, चलो मैं देखता हूँ मैंने कौन कौन सी भेजी है, ठीक है? गिव मी अ सेकंड। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आई विल सेंड देम, ठीक है? जो भी है, हाँ नहीं भेजेंगे आपको मैं भी, बट आई विल सेंड देम, ठीक है? डोंट वरी, मैं आज ही देख लूंगा एंड आई विल सेंड बाकी के एक्सरसाइज। तो जो भी कुछ छूटी हुई है वो बता देना मेरे को, याद दिलाना, ठीक है? अभी हाँ हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लोज टेस्ट किया था ना यहाँ पे लास्ट क्लास में, वो वाला भेज दूंगा एंड आज जो हम कर रहे हैं वाली भेज दूंगा मैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पहले वाले में तो हेसिसाइड होना चाहिए, बिल्कुल सही। सी में क्या लग रहा है? सी, अच्छा वन इज इनकरेक्ट, या बाकी के सही लग रहे हैं मुझे भी। द मेन कंटेंशन रिगार्डिंग दैट एग्रीमेंट वाज दैट द डेवलपिंग कंट्रीज, किसी को कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में एरर लग रहा हो तो वो बताओ, हम उसको डिस्कस करते हैं कि कुछ और एरर लग तो नहीं लग रहा, वरना आई गेस फर्स्ट में ही एरर है बस। सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ये कि एक ही गवर्नर होगा इसलिए पता नहीं, अभी तो फैक्ट्स में आ जाएगा देखा जाए तो। अभी हम सिंगुलर प्लूरल तो नहीं करते हैं इसमें, ठीक है? ये तो चल जाएगा, ठीक है? सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। और ऐसा भी हो सकता है ना, डेवलपिंग कंट्रीज की बात चल रही है तो हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है मे बी
जैसे हमारा वो है तो इस तरीके का होगा, तो अलग अलग गवर्नर्स होंगे सबके, वो चीजें। द मेन कंटेंशन रिगार्डिंग दैट एग्रीमेंट, रिगार्डिंग दैट एग्रीमेंट, यहाँ पे दैट आप बता रहे हो कि वो वाला एग्रीमेंट, फाइन आई गेस, ये तो चल जाएगा। रीजन इज टू क्रिएट द डेफिनेशन, क्योंकि आपको पता चला कि चार सेंटेंस, ऑल्दो दे आर कनेक्टेड बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ, दे आर Was मतलब, that day developing? वाज दैट, I mean, was the developed country directly आएगा ना, that नहीं आएगा शायद यहाँ. the main contention regarding that agreement was that the developing countries and the developed countries were not on the same page regarding the subsidies. ये है, ध्यान से समझना, रिगार्डिंग डेट एग्रीमेंट, ये इस एग्रीमेंट को रिलेट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए यूज करो प्रोनाउन वाला, और वो ये था, ठीक है, और ये किस सेंस में आ रहा है, ये जब रीजन देते हैं, द रीजन इज दैट द डेवलपिंग कंट्रीज, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, तो दोनों ही ठीक है वाले, दोनों का काम अलग अलग है। और एक चीज समझा करो, ये जो दैट लिखा है ना, हम लोगों ने चारों सेंटेंसेस पढ़े और हमें पता चल रहा है कि दे आर कनेक्टेड, और इसलिए हम उसे कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर ये सेंटेंस अलग से भी होता ना, तो दैट की जगह द बहुत कम जगह आता है, ठीक है, दैट की जगह द कम जगह आएगा, बिकॉज द का काम क्या होता है, किसी चीज को डिफाइन करना, ये होता है ना। जब आप दैट यूज कर रहे हो किसी जगह पे कि हम उस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो दा भी तो वही काम कर रहा है कि हम उस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं लग रही जब सर, हमेशा फोर सेंटेंस कनेक्ट रहेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फोर्थ क्या, सारे सेंटेंसेस अलग भी हो सकते हैं, चारों कनेक्टेड भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ये नहीं दिया है कि एक पैराग्राफ का पार्ट है, हमें बस सेंटेंसेस दिए, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच स्टेट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन, हमें बस इसमें कौन सा सही है वो कनेक्ट करना है, हमें ये नहीं बताया कि ये एक पैराग्राफ का पार्ट है या नहीं है। वी आर जस्ट गिवन फोर सेंटेंसेस एंड वी हैव टू फाइंड व्हिच वन इज करेक्ट, ठीक है, ये तो लाइक ठीक है, अभी हम दिमाग अपना चला रहे हैं कि दे आर कनेक्टेड, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है, तो कनेक्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमें हर एक सेंटेंस को इंडिविजुअली देखना है यहाँ पे, ऐसा है, बिकॉज अभी आप यहाँ पे रीअरेंज नहीं कर रहे हो उसे, आप हर एक इंडिविजुअल सेंटेंस में एरर बता रहे हो, इसमें तो हमें पता चल गया हैज, ठीक है, और ये वाला करेक्ट है, द मेन कंटेंशन रिगार्डिंग दैट एग्रीमेंट, ठीक है, और ये भी सब दूसरे वाले सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉमन तरीका है लिखने का। द मेन कंटेंशन रिगार्डिंग दैट एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग ये था, ठीक है, was that the developing countries and the developed countries whatever were not on the same page regarding the subsidies, ठीक है, only first one is incorrect, but the और ये fourth वाला correct है, there is no error, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एट टाइम्स व्हाट विल हैपन, कि जैसे मान लो आपको फर्स्ट वाले में एरर मिल गया, ठीक है, आपको पता चल गया फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो पर आपने पढ़ा है फाइंड देयर इज एन एरर इन दिस वन, तो आपको पता है कि अभी आपको एरर या तो इसमें भी फाइंड करना पड़ेगा या फिर आपको इस ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आपको पता है अगर पहले में एरर है तो ये इस तरीके से भी होता है, वाला क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस की भी, मतलब ऑप्शन से भी काफी हेल्प मिलती है इसमें। फर्स्ट वाला सही है ना,
The central bank will not decide the future course of action unless they are sure about the trend of inflation in the coming months. The Monetary Policy Committee of the bank will only actually give a call to नहीं होगा or make a call. Yes, you know, see, we'll use something in this respect only कि they'll not give a call, they will make a call और इसके लिए बोलते हैं they will take a call. ठीक है, मतलब they will take the action. उसके लिए ये phrase use किया जाता है take a call. Yeah, they will take the action. So you can write it down, you can note it down. ठीक है, they will take the call use करते हैं, not make give the call. Phrase इस तरीके से use करेंगे ऐसा है. हाँ, it's your call. बस बोलते हैं ना, make a call. Actually, make a call phone के सेंस में भी ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए कॉल के सेंस में मतलब एक्चुअली कॉल करने के सेंस में ज्यादा यूज करते हैं ना हम लोग ऐसे. Option 2, second and third are incorrect. Third वाला देखते हैं, it is expected that there will be a rate cut in the next monetary policy review to control the inflation in the medium term. Third में क्या लग रहा है? देखिए, in the next monetary policy review, ये पूरी एक ही बात है ना. Policy review, next monetary policy review. It is expected that there will be a rate cut in the next monetary policy review to control the inflation in the medium term. To review की जरूरत क्या है वहाँ पे? So now review वहाँ पे we are using review as a noun there. रिव्यू किस चीज का है वो बता रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू. ठीक है, देयर विल बी अ कट इन द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. क्यों होगा? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द मीडियम टर्म. इट इज एक्सपेक्टेड दैट, ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट देयर विल बी अ रेट कट इन द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है उसमें रेट कट होगा. क्यों? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द मीडियम टर्म. ऐसे बोला गया ना ये. नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी को गॉट इट. ठीक है, तो इस तरीके से देयर इज नो एरर. सही है वाला पार्ट भी, सेकंड वाला सही है, सेकंड गलत है और थर्ड सही है. तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है और जबरदस्ती नहीं करना है. ठीक है, अगर नहीं, अगर नन ऑफ द अबव दिया है तो तुम्हें क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती नहीं करना है. जस्ट रीड इट, इजीली मिल रहा है एरर जो जस्टिफाई कर पा रहे हो कि एरर क्यों है तब लगाना है. ठीक है, वरना हम लोग इतने क्वेश्चन से एरर्स अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे. तो इसमें वी कैन मार्क नन ऑफ द अबव. ठीक है, मतलब ऐसा है कि फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको. अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हो कि अभी सेकंड देख लिया गलत है और थर्ड वाला सही है, थर्ड वाले में एरर नहीं है, जबरदस्ती नहीं लगाना. पढ़ के देखेंगे सही लग रहा है तो सही लग रहा है. ठीक है, और सेकंड सही है, थर्ड गलत है, तो ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं.
we'll go with none of the above. There is no need to waste time on fourth option. Okay. Next देखिए. या फर्स्ट वाला सही था. फर्स्ट में क्या लग रहा था आपको सोनाक्षी? कुछ शेयर लगा था? Yeah, first one is correct. Fourth पढ़ा नहीं सच में. However, the negative effects of rate cut will also have to be taken into account in a country with mass development. सही है ये वाला. However, the negative effects, ठीक है, of rate cut will also have to be taken. सही है. Yeah, fourth one is correct. इन द कंट्री वाई हमें पता है ना कौन सी देश. हम सारे देशों की बात कर रहे हैं तो बस बता रहे हैं कि एक देश में ऐसा करना होगा. However, the negative effects of rate cut will also have to be taken into account in a country with mass unemployment. तो ये अब आप जनरल बात कर रहे हो देशों के बारे में कि एक देश में ये करने के लिए हमें ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे या ऐसा करना होगा. इसलिए ना कंट्री है. किसी यार जितनी बात की जा रही है किसी भी एक देश के बारे में नहीं कह रही. मतलब however अभी भी हमें लग रहा है कनेक्टेड है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं ना उतना इजी गोइंग हो जाता है सब कुछ. तो देखते हैं नेक्स्ट वन. नहीं पंपिंग इन लाइक बिकॉज अच्छा देखो पंप वर्क बोथ वेज ना. पंपिंग इन पंपिंग आउट. ठीक है. पंपिंग इन इट मेक्स सेंस. Pumping in is fine. Foreign portfolio investors are pumping in more and more funds in India due to the sluggish outlook of the developed countries. ठीक है. And it makes sense. India में they are pumping in more funds क्योंकि sluggish outlook as in sluggish का slow lazy kind of outlook of the developed countries. तो India developing है अभी. नहीं लग रहा है जब तक हम रहेंगे तब तक developing रहेगा. So they are pumping in more and more funds. So pumping in is fine. The developed countries have reached the point of saturation in terms of domestic demand and exports are not. The developed countries have reached the point of saturation in terms of domestic demand and exports are not that promising. मतलब जरूरत नहीं उन्हें. I thought we used it before India so that it worked for.
Oh, yeah, मैंने कमेंट भी था देख पड़ेगा. Second and four incorrect. Why Aniket? Why do you think so? Second में क्या गलत लगा? मुझे तो सेकंड वाला सही लग रहा है. अनिकेत क्या लग रहा है सेकंड में? उससे डिस्कस करते हैं. That are not promising, sir. अच्छा. The developed countries have reached the point of saturation in terms of domestic demands, and exports are not that promising. ये that पता है? And exports are not that promising. Export जो है वो उतना promising नहीं है. ये that उस sense में आ रहा है. This is not that good. ऐसे बोलते हैं ना? It is that thing. ठीक है? But it is not that promising. उतना promising नहीं है. Got it? समझ में आया कि चले use that का. जैसे हम लोग बोलते हैं इस तरीके से, it's not that good. So it's not that promising. The exports are not that promising. ये बोल रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज है जो अपने यहाँ सैचुरेशन पॉइंट पे रीच कर चुके हैं और डोमेस्टिक डिमांड उनकी आराम से रीच हो जा रही है, तो भी दे डोंट नीड एक्सपोर्ट. वो जरूरी नहीं होने की. ठीक है, तो यस ये वो यूज है यहाँ पे. एंड फोर्थ में क्या लग रहा है? चेला सही है ना? It's a proven fact now that domestic demand is the key factor for sustainable growth for any country. ठीक है, वाला तो स्मूथ सिंपल सेंटेंस है. That is why emerging markets with more population are coming up as popular destinations for investment inflows by the investors from around the world. इसमें क्या लग रहा है इनकी फोर्थ वाले में? कमिंग आउट. कमिंग सही तो है. कमिंग अप इज फाइन. उभर के बाहर आ रहे हैं वो एक ही बात है. कमिंग आउट वाली सेंस में यूज हो रहा है कमिंग अप. यहाँ पे कमिंग आउट की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. तो केम अप इज फाइन, कम अप इज फाइन. ठीक है याला या कुछ एरर लग रहा है और इसके अलावा फोर्थ वाले में? वैसे हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया. अगर सही है तो फोर्थ वाला अपने आप ही सही होगा, बिकॉज देयर इज नो सच ऑप्शन. इसमें नन ऑफ दिस भी नहीं है. ठीक है. सस्टेनेबल के लिए यूज हुआ है. दैट इज वाई. नहीं, लिसन. इसीलिए दैट इज वाई उस सेंस में यूज हो रहा है ना, इस वजह से. दैट इज वाई इमर्जिंग मार्केट्स. ये वो है, ये किसी के लिए यूज नहीं हुआ है. बस ऊपर कोई रीजन दे दिया, उसके बाद बात को आगे बढ़ा है. दैट इज वाई इमर्जिंग मार्केट्स विद मोर पॉपुलेशन आर कमिंग अप. वो चीज है ये. इस वजह से ऐसा हो रहा है. पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था? दैट का यूज. हाँ, तो सेंटेंस में जिस तरीके से यूज किया जाएगा वैसे ही हम लोग समझ में आएगा. तो ऐसा है. इसमें बोल रहे हैं ना, दैट इज वाई इमर्जिंग मार्केट्स विद मोर पॉपुलेशन. इस वजह से ऐसा है. अब रीजन ऊपर दे रखा है तो अच्छी बात है. उसी की बात कर रहे हैं. दैट इज वाई कि किस वजह से ऐसा है. वरना हम लोग तो हर एक इंडिविजुअल सेंटेंस को देख रहे हैं कि अगर ऊपर रीजन कुछ भी दिया हो, हम बस यहाँ से देख रहे हैं इस वाले पार्ट में कारण नहीं है. ठीक है. चलिए तो आई गेस नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए.
It was alleged that the police were prevented from do their क्या लिखा है बोला तक नहीं आ रहा सही बात है from doing their best आएगा बिल्कुल सही correct from doing their duties. The police was so angry with the incident that they did not allow the police entering the देखो है ना एकदम ब्रेकर आया था वहाँ पे and you are not able to speak from there. बुरा है सब लोगों के साथ नहीं to enter yes it is because खुशी बाकी की सही है ना बाकी के दोनों ठीक है थर्ड एंड फोर्थ बिकॉज़ हमारे पास डी भी है मतलब ई भी हो सकता है आई एम जस्ट सेइंग चेक कर लिए बाकी दोनों ओके चलो नाइस देख लेते हैं it is because of a series of such incidents taking place in the same area in the last couple of months and the failure of the police to arrest the miscreants ठीक है वाला the video is also giving constant pressure on the police to crack the case immediately yes सबका है ये फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट चलिए तो आगे बढ़ते हैं The government has been battling troubles in weeks now. 4 weeks now हो जाएगा ना? बहुत टाइम से they are battling with troubles. Which one? Shinu, of second wala. He faced criticism of his handling of for his handling, है ना? Yes, correct. For his handling of the security issue. All citizens are expected to serve in the military at age 18. Yes, कुछ बिल्कुल सही. तो yes, हमारा first और second हो गया. Third. यानी कि थर्ड में क्या इनकरेक्ट है तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे All citizens are expected to serve in the military at age 18. At the age of 18. इतना लंबा भी मर्जी नहीं हमारी लिखने की अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो यू हैव टू गो विद फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट ठीक है अभी थर्ड का ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे ऐसा है बाकी एट एज 18 इज फाइन ठीक है अगर केवल एट 18 लिख दे तो भी चल जाता एट एज 18 लिख दे तो भी चल जाएगा ठीक है एट द एज ऑफ 18 वो भी ठीक है तो सारी सही वाले तरीके बोलने के और आई गेस या ये सही माना जाएगा कि एट एज 18 इज फाइन
me a second, I'll just find out. Okay. Okay, got it. ठीक है. एक चीज देख लेना. Whenever you are using, ठीक है, they are all valid. ठीक है. At age 18 is equally valid, like at the age of 18. Okay, so these are equally valid. अब now this is one thing. कहीं लिखा हुआ हो और तुम्हें भी लिखना हो, both are valid. ठीक है, इसमें एरर कभी भी नहीं होगा. लिख सकते हो, ऐसे चाहो तो नोट इट डाउन. ठीक है, एट एज 18 बोल रहे हो तो भी ठीक है, और एट द एज ऑफ 18 तो भी ठीक है. सेकंड का मीनिंग, he faced criticism for his handling of the security issue. उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, उसे लोगों से सुनना पड़ा, डिनाउंस उसके बुरा सुनना पड़ा अपने सिक्योरिटी को हैंडल करने के तरीके की वजह से. He faced criticism for his handling of the security issue. कि जिस तरीके से उसने सिक्योरिटी को इशू को हैंडल किया था, उस वजह से उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा या सुनना पड़ा. Got it? Yeah. आगे बढ़े. नेक्स्ट है, इसमें कौन सा जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड आएगा. The biggest risk of the economy, yes, to the economy होगा बिल्कुल से. To the economy is short-run populism with long-run side effects. Yes. The oil price surge and cooling off is dictated by global geopolitical tremors. Correct. Second wala, yes. The oil price surge and cooling off is dictated by global geopolitical tremors. Yes, this one is correct. Third one, some of the dark clouds that hovering. Option C वाले में होगा error, है ना? Some of the dark clouds that hovering over the economy through the year have now receded.
that were hovering. Hmm, that hovered भी बोल सकते हैं over the economy throughout the year. That were hovering की जरूरत नहीं पड़ेगी. That hovered जो मंडरा रहे थे पूरे साल have now receded. वर hovering भी चल जाएगा मेरे ख्याल से. इससे देवर hovering. ठीक है, वर भी चल जाएगा, मतलब क्वांटिटीज में भी चल जाएगा और गैस उसमें पास में भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे आई गेस. ठीक है, द सम ऑफ द डार्क क्लाउड्स दैट hovered over the economy throughout the year or that were hovering over the, both are correct. तो ये इसमें एरर हो जाएगा ये. तो फर्स्ट एंड थर्ड में इनकरेक्ट है हमारे, यानी कि विल गो विद द ऑप्शन सी. या चलिए नेक्स्ट देखिए. यस करेक्ट, सबको दिख रहा है ना. That we want to. The Rafale deal has been the subject of heated claims and counterclaims. सेकंड में क्या लग रहा है अनिकेत? Has been subjected to. क्या होना चाहिए? The Rafale deal has been the subject of. अरे why has been subjected to heated claims and counterclaims? नहीं नहीं भाई, Rafale deal जो रही है वो एक इसका मुद्दा रही है, उस सेंस में बोल रहे हैं ना हम लोग इसे. The Rafale deal has been the subject of heated claims and counterclaims. That's it. ठीक है, मतलब इसे इस तरीके से बोला जा रहा है कि Rafale जो डील है वो पूरे heated claims और counter claims का मुद्दा रही है. Has been the subject of heated claims and counter claims. उस सेंस में बोल रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ठीक है. आया समझ? देखिए ठीक है. The center is pushing for lower rates of GST for most goods and services. ठीक है, they are push for का मतलब क्या होता है? To try for something. ठीक है, trying for lower rates of GST for most goods and services. ठीक है, तो ये वाला भी ठीक है, थर्ड वाला भी, यानी कि विल गो विद यस, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, एक के साथ में बिल्कुल सही. ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट, बाकी ओ सॉरी ओनली वन इज इनकरेक्ट, बाकी दोनों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आगे. NAFTA with the USA and Canada, which took effect in 1994, made Mexico the world's fourth biggest exporter of motor vehicles.
क्या लग रहा है फर्स्ट में? ठीक है, तो मुझे भी सही लग रहा है, बाकी लोग क्या लग रहा है? ठीक है, द NAFTA विद द USA एंड कनाडा व्हिच took effect का मतलब होता है become active, ठीक है, इसका मतलब became active, yes, ठीक है, in 1994 has become, right, ठीक है, ये तो has made Mexico the world's fourth biggest exporter of motor vehicles, yes, सही है ये. The Hungarian parliament passed a law that would send anyone who helps illegal immigrants to prison for a year. Second में क्या होगा? The Hungarian parliament passed a law that would send anyone who helps illegal immigrants to prison for a year. सही लग रहा है वाला भी? कुछ डाउट लगा इसमें? करेक्ट है, बिल्कुल सही. And the WHO said that the Ebola outbreak in Congo has largely been contained, but warned against complacency. ठीक है, so do not become complacent. बहुत बार सुना होगा ये word metro station का, I guess. ठीक है, yes, this is also correct. ठीक है, तो all are correct. ठीक है, सारे सही हैं. ठीक है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना? ऑल करेक्ट. जल्दी से एक और देख लेते हैं, इतना टाइम है हमारे पास, 1 मिनट में देखते हैं लेना. India is home to some of the worst mine disaster, but there is a need to have the mining activity regulated. क्या चीज और लग रही है फर्स्ट सेंटेंस में? या ठीक है, इंडिया इज होम टू सम ऑफ द, यस, एंड आना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही. अब बोल रहे हैं हम लोग ऐसा कि इंडिया इज होम टू, ऐसा ऐसा है, लेकिन कुछ चीजें करने की जरूरत है. ऐसा तब बोलते कि इंडिया में तो कुछ भी डिजास्टर नहीं होता माइन से रिलेटेड, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन फिर भी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ ध्यान देने की जरूरत है, तब बट आ सकता था. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा कि इंडिया में ऐसा ऐसा है और हमें ऐसा करने की जरूरत है. बिल्कुल सही. फर्स्ट में एरर है. Statutory norms related to data protection is seen as essential to protect citizens from any breach of their informational privacy. Yes, ठीक है, देख लेना इसमें स्टेट्यूटरी नॉर्म्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आएगा कि these norms related to data protection are seen as essential. ठीक है. And third one, family confirmation helps donors start on early treatment and take precautionary measures. Although मैं पता है थर्ड वाला क्या है, but still. Okay, timely confirmation helps donors start on early treatment and take precautionary measures. ठीक लग रही है या ठीक ही है? सही है ना सर? यस. ठीक है, तो timely confirmation helps donors start on early treatment and take precautionary measures. Yes, third one is also correct. ठीक है, also correct. नहीं, third one is correct. First and second are incorrect. We'll go with option C. ठीक है. So I hope this had been fun. सर मैं सबको कैसे करना है, मतलब whenever we get this kind of exercise, normal errors की तरह दिखा जाए, then also it's fine. And if you're getting this kind of question, जहाँ पे you have to mark A, B, C की कौन सी गलत है, तब भी बढ़िया है ये, हर तरीके से सही है.
या हम श्योर हो जा रहे हैं ना कि हाँ भाई कौन से वाले में एरर है, कौन से वाले में नहीं है, ऐसा वाला। यस, चलो नाइस, बढ़िया। चलो ठीक है, आई सेंड दिस पीडीएफ, ठीक है, अगर आज नहीं है तो कल तक आ जाएगी, ठीक है, गिव मी सम टाइम, अगर उसमें से कोशिश करूंगा आई सेंड इट टुडे, ठीक है, और वरना यू विल गेट इट टुमारो, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू द नेक्स्ट क्लास, विल स्टार्ट विद द एडवर्ब्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एक्सरसाइज ऐसी कंटिन्यू रखेंगे, वी विल स्टार्ट विद एडवर्ब्स इन द नेक्स्ट क्लास, ताकि और मिसलेनियस क्वेश्चन कर पाए हम आराम से, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू। Yeah, Sandeep, yes. Okay, bye.